नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी है कि एक और वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस में आ चुकी है। यानी कि जो ओ लेवल से हमारे उप निरीक्षक की वैकेंसी निकलती है हर बार, उस पर 921 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। अब वो नोटिफिकेशन हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। और नोटिफिकेशन में आपने क्लियर देखा है, देखिए क्या है। विज्ञापन अन्य सुसंगत सूचना बोर्ड से विज्ञप्ति वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। तो वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये क्या है, देखिए आप पूरा देखेंगे इसको। उप निरीक्षक उत्तर प्रदेश, उप निरीक्षक, उप गोपनीय पुलिस सहायक, उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2023। ठीक है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस पुरुष और महिलाओं के लिए उप निरीक्षक गोपनीय और लिपिक और आपके लेखा। ठीक है, यानी कि अकाउंटेंट के लिए भी है आपका गोपनीय मतलब उप निरीक्षक, उसके लिए में लिपिक यानी कि आंसू लिपिक, और आपके टंकड़ लिपिक उनके लिए भी वैकेंसी है। आगे आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए ग्रेड पे दे रखा है, इन्होंने दिया है कि गोपनीय जो होते हैं उनकी कितनी है, 268 है। और लिपिक जो है उनकी संख्या वैकेंसी जो है वो 449 है। और लेखा जो है वो कितने हैं, 204। इस वजह से इनके जो हो गई है 921 हो चुकी है यहाँ से टोटल। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कितने पद किस में हैं। तो यहाँ पर देखिए जनरल में जो है आपके गोपनीय में 114 है, फिर 25, 71 ये कैटेगराइज हैं, 268 यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए लिपिक में आपके 186, 43, 120, 93, 7 और 249 यहाँ से हो जाते हैं। और अब आपकी बात आती है लेखा में, तो 88, 19, 53, 42, 02 आपकी 204 हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि देखिए क्या है आवेदन। यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि आवेदन कब से होंगे। तो आवेदन ऑनलाइन जो होंगे वो होंगे 7/1 से। और कब तक चलने वाले हैं, ये 28 तक चलने वाले हैं। यानी कि 28 जनवरी तक ये एग्ज़ाम आवेदन होने वाले हैं, 7 जनवरी से। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस जो है उसमें वैकेंसियों का एक तरीके से बाढ़ आ चुकी है। और 30 में इसको हम क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए भारतीय नागरिक तो सबको पता है, ऐसा ऐसा पूरे क्लियर आप आते हैं। शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो शैक्षणिक योग्यता जो है आपकी क्या है, उप निरीक्षक के लिए जो है आपके पद कितने गोपनीयता के लिए क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। परंतु सबसे बड़ी बात है 25 शब्द आपके हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए और 30 शब्द जो है वो अंग्रेजी में टाइपिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर 80 शब्द जो है आपको आशी लिपिक आती आनी चाहिए, शॉर्टहैंड आनी चाहिए। तो किसके लिए है, गोपनीयता के लिए। ठीक है भैया, आगे अगर हम बात करें तो ओ लेवल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किससे, नीलिट से। देखो इन्होंने पूरा क्लियर दिया है, नीलिट, और कोई समकक्ष नहीं है। समझ गए नहीं, यहाँ पर कोई भी द्वारा यह है अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्थीय घोषित हो, यानी कि या तो उसके समकक्ष हो, या फिर नीलिट डाइट जो है, सॉरी डोएक सोसाइटी जो होती है, पूर्व पहले से डोएक कहते थे, परंतु अब क्या है, नीलिट सोसाइटी हो चुकी है, उससे मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आगे हम बात करें लिपिक में भी 25 शब्द प्रति मिनट चाहिए, और हिंदी की और अंग्रेजी की चाहिए 30। ठीक है, यहाँ भी क्या होनी चाहिए आपके पास, स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ओ लेवल सर्टिफिकेट, यहाँ भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये भी आपको पता है। इसके बाद में लेखा में आपका क्या है, देखिए लेखा में आपके यहाँ 15 शब्द दिया है केवल। इसमें कितना, 15 शब्द प्रति मिनट की गति से आपकी टाइपिंग आनी चाहिए आपको। और ओ लेवल आपका होना चाहिए यहाँ से। ठीक है, ओ लेवल आपका होना चाहिए। और इसमें लिखा हुआ है लेखा स्नातक वाणिज्य से, यानी कि बी.कॉम वगैरह अगर आपके पास है, तो बी.कॉम अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है भैया, बी.कॉम इसमें है तो आपने आवेदन कर सकते हो। और इसमें पोस्ट जो थी वो आपकी लेखा की, अभी एक बार देख लेते हैं। लेखा की पोस्ट जो है वो आपकी 204 पोस्ट हैं। बहुत पोस्ट होती हैं, 204 पोस्ट बहुत होती हैं। ठीक है भाई, इसके बाद में अगर हम बात कर सकते हैं तो आगे देखते हैं। आगे आपकी आयु में अगर देखें तो आयु 21 वर्ष है। 21 वर्ष से 28 वर्ष यहाँ पर दी गई है, 21 वर्ष से 28 वर्ष इसमें आयु दी गई। इस बीच के जो है कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता दिया गया है, और इसमें कोई खास बात है नहीं। बस एक बार ये देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो देखिए सिलेबस आपका हो चुका है, सामान्य हिंदी या कंप्यूटर ज्ञान 100 अंक का होगा। सामान्य जानकारी आपकी जो होगी, जीके जो होगा वो 100 नंबर का होगा। सांख्यात्मक मानसिकता योग्यता जो होगी वो आपकी कितनी, 100 अंक की होगी। मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धता, तर्कशक्ति, ये भी 100 नंबर की होगी। यानी कि इसमें 60-60 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी 40-40 क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, 40-40 क्वेश्चन आएंगे। 40 क्वेश्चन आएंगे पहले पार्ट में, फिर 40, फिर आपके 40 और 40-40। ठीक है भाई, और इस तरीके से आपके ये 160 प्रश्नों के और कितने बन जाएंगे, 400 अंक बन जाएंगे। 35% इन्होंने यहाँ दिया है, परंतु यहाँ पर क्या है कि 35% प्रत्येक भाग में, यानी कि प्रत्येक विषय में कितने होने चाहिए, 35% क्वालिफाई होने चाहिए। और
ओवरऑल पूरे पेपर का कितने होने चाहिए 40%, कुल पे 40%, ये भी इसकी क्वालिफिकेशन है। तो अगर आपने इस तरीके से तैयार कर लिया है तो ये कंपटीशन को कम करने के लिए होता और भी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इसके योग्य हैं वो इस आवेदन को कर सकते हैं, 7 तारीख से कर सकते हैं। यही थी हमें ये बताना कि नोटिफिकेशन आ चुका, अब आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ऊंचाई की अगर हम बात करें तो देख लेंगे ऊंचाई कितनी है। ऊंचाई जो है सामान्य वर्ग की जो है वो कितनी है, ऊंचाई जो है पुरुष वर्ग की जो है आपकी, यानी कि महिला वर्ग की जो ऊंचाई है सामान्य वर्ग की, और अन्य पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम ऊंचाई जो है वो कितनी है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि SC ST में कितनी होनी चाहिए आपकी 145 होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हो चुका है। पुरुष के लिए कितनी होनी चाहिए, पुरुष के लिए देख लीजिए। ठीक है, पुरुष के लिए भी देख लेते हैं ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। पुरुष के लिए देखिए, पुरुष के लिए 143 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 156 होनी चाहिए, यानी कि SC ST वाले के लिए। तो ये भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इतने में बहुत छूट है इसमें, यानी कि सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो हाइट में बहुत छूट है आपको। ठीक है, इसमें छोटी हाइट वाले भी जो है आवेदन आराम से कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, EWS वालों के लिए भी यहाँ पर दिया गया है, मेंशन किया हुआ है, तो अपने अच्छे तरीके से इसमें आवेदन कर सकते हो। ठीक है, चलिए आपके लिए केवल इतना ही था। ठीक है भैया।